अंतिम सफर से अब अंतिम पल तक दोनों बेटियां साथ हैं। सभी जो रिचुअल्स हैं वो पूरे कर लिए गए हैं और अब शैया चिता के लिए आगे बढ़ते हुए दोनों ही पार्थिव शरीर बेटियों के द्वारा मुखाग्नि दी जाएगी। दुख देने वाली ये तस्वीरें, उदास कर देने वाली ये तस्वीरें, जिस तरीके से एक हादसा घटा और सीडीएस बिपिन रावत की जान चली गई। उनकी पत्नी उनके साथ थी, उनके अलावा 12 और लोग उस हेलीकॉप्टर में सवार थे। 14 में से 13 लोगों का निधन हो गया और बस अब सभी रीति रिवाज पूरे कर लिए गए हैं। अलविदा सेनापति, माता पिता को बेटियों का सलाम और अब मुखाग्नि की तैयारी। विंग कमांडर अजित मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। जरा उनसे जानते हैं कि जो तिरंगे में लिपटा हुआ है साहब, उसमें अंतिम सफर पर निकले हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत, अब वो तिरंगा परिवार को सौंपा जाएगा। सर जरा बताइए। जो तिरंगा है उसको एक रीति होती है, उसकी रीति के हिसाब से लपेटा जाएगा और वो तिरंगा परिवार को सौंपा जाएगा। और जो भी उनके रिमेन्स होते हैं, जैसे फ़ोटोग्राफ है, कई बार वर्दी भी रखी जाती है, वो चीज़ें परिवार को दी जाती हैं। बस एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, बड़े दुख की बात है, एक तो दोनों माता पिता चले गए और एक लास्ट अंतिम दर्शन नहीं मिल पाए बच्चों को, जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है हमारे, कि हम जब किसी को अलविदा कहते हैं हम उनको एक आखिरी बार देखना चाहते हैं, मगर मजबूरी ऐसी है कि परिवार को उनको दिखाया नहीं जा सकता है। ये एक बहुत ही दुखनीय बात है, मगर ये मैं जानता हूँ कि वो बेटियाँ भी समझ रही होंगी और वो चाहती हैं कि वो खुशी खुशी उनको याद करें जिससे उनने उनको लास्ट देखा था विदा करते समय। मुझे लगता है कि मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ जब माता पिता निकले होंगे और बाय किया होगा, घर से सुबह वो निकले थे, दिल्ली से रवाना हुए थे सुल्लूर के लिए, तो ये आप देख सकते हैं कि मतलब मुझे लगता है कि वो बेटियों के लिए ज़्यादा अच्छा है कि वो मुस्कुराता हुआ माता पिता का चेहरा उनकी यादों में, उनकी आंखों में रहे। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके का ये हादसा हुआ, जिस तरीके की भीषण आग लगी, जो शरीर है वो उस स्थिति में नहीं रह पाए जैसा उनको होना चाहिए था। तो ये एक तस्वीरें जो हैं वो भावुक कर देने वाली। और मुझे लगता है कि एक सिपाही के लिए इससे बड़ा सम्मान नहीं कि वो तिरंगे में लिपट कर अपने घर लौटे। थोड़ा सा मतलब परिवार की दृष्टि से सोचें तो बहुत दुखद है, लेकिन मुझे लगता है कि सिपाही के लिए ये सबसे बड़ा सम्मान है। ये बिल्कुल आपने जो कहा बिल्कुल सही है। ये सिपाही के लिए सबसे बड़ा सम्मान है कि वो तिरंगे में लिपट के जाए अपने अंतिम वक्त में, और वही उनको वो प्राप्त हो रहा है। तो अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं सेना के अधिकारी, और वो जिस प्रक्रिया की हम बात कर रहे थे, आप देख सकते हैं तिरंगा जिसमें लिपटा हुआ है पार्थिव शरीर सीडीएस जनरल बिपिन रावत का। अब उस तिरंगे को उठाया गया है उस ताबूत से, और एक खास तरीका होता है, नियम होता है जिसके तहत तिरंगे को यहाँ पर लपेटा जाएगा, क्योंकि यही वो तिरंगा जिसकी आन बान और शान के लिए भारत माता के ये सपूत हर वक्त तैनात रहते हैं। इसी तिरंगे की आन बान शान का मान रखने के लिए अपने प्राण, अपना जीवन सब न्यौछावर कर देते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि वो पार्थिव शरीर आगे बढ़ता हुआ, जहाँ पर अंतिम शैया की तैयारी है, ये देखिए आप, पार्थिव शरीर को बिपिन रावत वहाँ रखा जा रहा है। संस्कार का आखिरी पड़ाव, बिल्कुल ये अंतिम संस्कार का आखिरी पड़ाव है, और अब यहीं पर किया जाना है। मुखाग्नि दी जाएगी।
विंग कमांडर रजत मिश्रा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आप इन तस्वीरों को देखकर समझ पा रहे हैं क्या एक साथ अनंत सफर पर निकलेंगे यहाँ से सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मिसेस मधुलिका रावत? क्या आपको ऐसी तैयारी यहाँ नजर आ रही है? थोड़ा इस तरफ आ जाइए। जिस तरह की तैयारी लग रही है उस तरह तो यही लग रहा है कि दोनों की चिता साइड बाय साइड रखी जाएगी जी, और दोनों को साथी में शैया दी जाएगी। बिल्कुल, और दिख भी रही हैं, हमें दो चिताएं एक साथ दिख रही हैं, पति और पत्नी मधुलिका रावत और सीडीएस बिपिन रावत, दोनों ही एक साथ उनको मुखाग्नि दी जाएगी, ऐसा लग रहा है। हालांकि अभी देखिए कैसे परिवार आगे बढ़ता है, ये उनका बड़ा निजी फैसला है। जी बिल्कुल, क्योंकि हिंदू धर्म के हिसाब से अस्थियाँ दोनों की अलग होनी चाहिए, मगर ये परिवार का निजी डिसीजन है कि वो क्या करना चाहेंगे, और वो उनने सैन्य अधिकारियों को बता दिया होगा कि वो क्या चाहते हैं, किस तरह से वो चाहते हैं कि उनकी फ्यूनल को फायर लगाया जाए। और उसी तरीके से अब यहाँ पर तैयारियां पूरी होती हुई तो अंतिम संस्कार का ये अंतिम पड़ाव जिसका हम जिक्र भी कर रहे हैं और जो आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, बेहद भावुक करने वाले ये पल हैं। और ये तमाम इंतज़ाम करने के बाद थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जो सैन्य अधिकारी हैं वो अब यहाँ से पीछे हटते हुए आपको नज़र आएंगे और सिर्फ परिवार के लोग और जो पंडित हैं वही यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। दोनों बेटियों को आप देख रहे हैं तस्वीरों में, और जितना मैं समझ पा रही हूँ ये जो नीले रंग के दुपट्टे में आपको महिला दिख रही हैं, दरअसल जनरल बिपिन रावत की बहन जो हैं, उन्हें विदेश से हिंदुस्तान आना था, तो बहुत मुमकिन है कि ये उनकी बहन हो जो अमेरिका से इंडिया आई हो, क्योंकि जिस अंदाज में वो तड़पती हुई बिलखती हुई सी आई थी, ऐसा लग रहा था कि बहुत दूर से आई हैं और शायद अभी वो भारत पहुंची होंगी। और ये तस्वीरें, दोनों बेटियां, पीछे दामाद भी उनके खड़े हुए नजर आ रहे हैं, बाकी परिवार के लोग यहाँ पर। और अब जो अंतिम संस्कार है वो बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर। सेना के तमाम जो अधिकारी हैं वो अब पीछे हट गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख सकते हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, और पुष्कर धामी जब उनकी मृत्यु की खबर आई थी तब उनके घर पहुंचे थे, फिर उनको आज श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह पहुंचे और अब यहां तक आए हैं। और उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि बहुत करीबी थे, और क्योंकि बिपिन रावत भी उत्तराखंड से ही ताल्लुक़ रखते हैं। और ये तस्वीरें देखिए, बिल्कुल अंतिम पड़ाव की तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। बेटियाँ आपस में कुछ बात करती हुई, कुछ चर्चा करती हुई, बहुत मुश्किल घड़ी है पूरे परिवार के लिए। और देखिए भारत माता की जय के नारे भी लगे। भारत माता की, भारत माता माता की, भारत माता की, भारत के वीर सपूतों की, सीडीएस जनरल बिपिन रावत को ये अंतिम विदाई
अंतिम संस्कार, अंतिम पड़ाव पर। और ऐसे में मुझे याद आती हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत की वो बातें, वो मंत्र जो वो अक्सर अपने सैनिकों को दिया करते थे कि नाम, नमक, निशान, इज्जत, वफादारी, इसका मान रखना। और उसी का मान रखते रखते देखिए किस तरीके से 4 दशकों की ये सेना में सेवा, मातृभूमि पर न्यौछावर अपने प्राण करके जा रहे हैं वीर सीडीएस जनरल बिपिन रावत। सुलूर से उड़ान भरी थी, वेलिंगटन जाना था, लेक्चर शेड्यूल था उनका, लेकिन महज 30 मिनट की इस उड़ान में वो MI-17 हेलीकॉप्टर जिसे तकनीक के मामले में बेजोड़ माना जाता है, वो दुर्घटनाग्रस्त होता है कुन्नूर में नीलगिरी की पहाड़ियों पर। और फिर खबर आती है कि उसी हेलीकॉप्टर में सवार थे देश के सेनापति, तीनों सेनाओं के सैन्य प्रमुख जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मिसेस मधुलिका रावत। बचाव और राहत कार्य को तेजी से अंजाम दिया जाता है और 8 दिसंबर को शाम होते होते ठीक 6:01 पर वायुसेना की तरफ से ट्वीट कर औपचारिक ऐलान किया जाता है उस दुखद खबर का, जिसे लेकर देशवासियों के मन में आशंका तो थी, लेकिन साथ ही साथ सबके मन में एक दुआ भी कि काश ऐसा ना हो। और अब आज नम आंखों से देश विदा कर रहा है अपने जनरल, सीडीएस जनरल बिपिन रावत को। ये देखिए आप, दोनों बेटियां अब अंतिम संस्कार की ये विधि आगे बढ़ती हुई। ये चंदन का लेप किया जाता है, चादर पहले बिछाई गई है, शॉल उड़ाने की रस्म होती है। जितने भी घर के रिश्तेदार होते हैं, जो मित्र होते हैं, वो गरम चादर या जिसकी जो श्रद्धा होती है वो उड़ाया जाता है। और ये आखिरी रिचुअल होता है मुखाग्नि से पहले, और उसके बाद शैया पे रखा जाएगा पार्थिव देह को, पार्थिव शरीर को। और फिर जो कहा जाए कि पंचतत्व में विलीन होना, और ये वही रस्म इस समय चल रही है। चादर उड़ाई जा रही है। ये क्योंकि सुहागन उनकी मृत्यु हुई है तो चूड़ियाँ रखी जा रही हैं। हिंदू रीति रिवाज में अगर किसी स्त्री का निधन सुहागन के रूप में होता है तो सिंदूर, जो भी सुहाग का जो सामान होता है, बिछुए होते हैं, मंगलसूत्र होता है, चूड़ियाँ होती हैं, सिंदूर होता है, वो रखा जाता है। तो मुझे लग रहा है कि बेटियों ने माँ के साथ वो लाल चूड़ियाँ रखी हैं, सिंदूर रखा है और उनको चादर उड़ाई जी। लाल रंग का जो वस्त्र रखा था वो शायद एक साड़ी रखते हैं, वो रखी थी। और हिंदू धर्म में ये भी माना गया है कि एक स्त्री का सुहागन शैया पे जाना ये सबसे बड़ा भाग्य कहा गया है। और आज मधुलिका रावत को आप देख सकते हैं, हालांकि बेटियों के लिए बहुत मुश्किल पल है, माँ के साथ एक अलग ही कनेक्ट होता है बेटियों का। और शैया पर अब मधुलिका रावत, पंचतत्व में विलीन होने की तैयारी। और ये एक साथ ये बेहद भावुक पल। बेटा पापा का मम्मी का नाम लेके इससे ब्रह्मता, रुद्रसा, पत्र भाषा, पंच महादी, तपोपतिशा आकर जो बेटा नाम के पास में हरि ओम परमेश्वर महादेव संगीत भक्तले आत्मा से मां तुम्हारे शुभम नाम अपना नाम रोले का नाम का उत्तम प्रार्थना अमुक नाम देवता देव अपने पुत्र का मम्मी पापा का नाम ले बोलते का उच्चारण करना क्षेत्र में क्या उससे बात करना चाहिए मालिक को
केवल पकड़ो। अपने पूज्य बेटे बाबा गंगा नाम रोजिसा देवती पंचमारी तपो प्रतिष्ठा आगे है भाई पूजा का आगे आयोम महाप्रो विश्वासवासनिकोली समरे पुणीताक्षे संकेयाका पुनमोके विवासा जगदा सातोषिमाप्ते जगम प्रतिहाजाम दातो नमन्तो दारा संसारना उपदेशुणमा मोक्तिदा जगम प्रतिहाजा प्रोग्रातम सुगानि पुनम दिवा विष्णुणमा मोक्तिदा पजन्ते पितृगृहमा पंचतन्ते ओम अस्वावनं चित्तं प्रियं नमः इनमें से रमुगम आत्म पंचतिवं देगा पुरुषवंगं प्रतिविरमा ये विषय थोड़ा थोड़ा ओम मधुवादातं प्रतियादां प्रतिया मधुवां गंगासं प्रतिवेनमा एक माटी पर मस्तवासन चंद्रम प्रतिवेनमा एक मुझे पांडव मुख भाषण से लोग प्रेरणा ये लोग छाती करो छाती करो नाभि करो ओम अश्वापन के शरीर आप प्रेरणा जो इन परिवार का भी कोई दाद रात नहीं तो हाथ लगा वो अपना भाई चलो इधर आ जाएगा इधर वाला बेटा अपने हाथ से फैल लीजिए माथे से लेके पैरों तक बांध दो सुगंधम पाक हम शिवम को तीर महा आप इधर से डाल एक बार और राहुल कौन इधर आप सामग्री ला दे अंदर सारा डालो सब डालो सब मिला पीछे बैठा देख देना ये लो आगे इसको बाहर कर दो और दोनों हाथों से मुट्ठी भरो माथे से लेके और पैरों तक सामने खड़ा ये लोग सभी लोग थोड़ी थोड़ी सामग्री ले लीजिए और डालो ओम वाचवे स्वाहा ओम रूपे स्वाहा ओम द्रव्येश्वराय स्वाहा ओम व्यासाय स्वाहा ओम द्रव्याय स्वाहा ओम रंगकालाभ्याय स्वाहा ओम मृत्युकालाभ्याय स्वाहा ओम ब्रह्मकोष्ठाभ्याय स्वाहा बेटा अपना हाथ से रखो आप ही एक लकड़ी अपने हाथ से रखो बेटा रखो बेटा रखो अपने हाथ साथ रखो ओम सविता ओम किया हाथ जोड़ो अनादि देवा साइन शत्रु से ओम मतलब जैसे ओम नमः रखो बेटा दवा दवा बढ़िया बस आप बाहर आके मुझे थोड़ा पीछे करो साथ थोड़ा जल्दी कर दो ना तो साइड से लकड़ी उठवानी है हां बात है लकड़ी
जाइएगा, थोड़ा हटते जाए, थोड़ा नीचे को जाइए, थोड़ा सा इन्होंने डाल दिया रिक्वेस्ट को बाहर हो जाए, उन्होंने डाल दिया वो प्लीज बाहर हो जाए। प्लीज बाहर हो जाए। बरार स्क्वायर से जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की बिल्कुल अंतिम क्रिया इस समय चल रही है। चिता पर लकड़ियां सजा दी गई हैं, जो पूजा अर्चना करनी थी वो हो चुकी है, सामग्री दी गई और घी चढ़ाया जाता है, चंदन की लकड़ी चढ़ाई जाती है उनकी बेटियों के द्वारा। ये सभी रीति रिवाज पूरे किए गए और बस अब मुझे लगता है 2 से 3 मिनट का वक्त होगा। विंग कमांडर रजत जी बिल्कुल, अब पूरी तैयारी हो चुकी है। अब बस आखिरी चिता को आग लगाने का काम बचा है। अब बेटियों को तैयार किया जाएगा कि वो आके शैया को आग लगाएं। बड़ा भावुक है, माता और पिता दोनों एक ही शैया पर, एक ही चिता में। और
जम पराट विबंधग्रे काष्ठे काष्ठांगम प्रियाजात पुरातन स्थानि प्राणपात्रम देवा विष्णुगणवं भूमकेतु कात्सं यक्का तथा कोशि बलवच्चं आत्मा प्रजंतिं प्रतिमा आयुं कृत्वा वहाजात मात्रं स्वभावं प्राजंगत एकेकां काष्ठांगम प्रियाते जातां मजं प्रियात यक्कं प्रियात पुण्यवत् मुले शुरा ओम प्रियाते यक्का तथा कोशि बलवच्चं आत्मा प्रजंतिं प्रतिमा विष्णुगणवं सब ब्रह्म के जाता सोनमामु के द्वारा ओम कृपया कारवत पंचतंगमानम अगंगम अजब मोचम देता विष्णुगण या श्लोकादन श्री राम नाम सत्य सत्य एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।